मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 147 हलाकतें सामने आई हैं। ये इस साल एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें और तकरीबन 6000 केसेस भी मज़ीद सामने आए हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इस वक्त खबरदार भी कर रहे हैं NCOC के सरबराह असद उमर के अभी तक बड़े शहर बंद करने की जानिब वो नहीं आए हैं, लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे ऐसा करने के लिए। रमज़ान मुबारक का ये महीना चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि सहरी में, अफ्तारी में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। वो शहर कराची हो, लाहौर की हम बात करें, पेशावर हो या इस्लामाबाद के मनाजिर हों, जहाँ भी हम देखते हैं बड़े अहतमाम के साथ लोग सहरी भी कर रहे हैं, अफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस वक्त आप मनाजिर में भी देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं, इन्हीं शहरों के जिनका भी मैंने जिक्र किया है उनके ये मनाजिर हैं और कहीं कोई SOP फॉलो नहीं हो रही। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत और NCOC मजबूर हो जाएगी लॉकडाउन करने के लिए, और फिर यही लोग जो इस वक्त SOP को फॉलो नहीं कर रहे वो हुकूमत को, NCOC को बुरा भला कहेंगे और फिर शिकायत करेंगे। अब ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और मुस्तकबिल में मज़ीद हम उठा सकते हैं अगर SOPs को फॉलो नहीं किया, इस गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अब ये रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, पहला अशरा ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन लोग के वही मामूलात हैं, उसी तरह से लोग ना सहरी में SOPs को फॉलो कर रहे हैं ना अफ्तारी में हो रहा है। अब ये सूरत हाल अगर इसी तरह चलती रही तो फिर डॉक्टर साहब ये फिगर बढ़ता जाएगा जो आज 147 तक जा पहुँचा है, लेकिन लोगों पर असर नहीं हो रहा इसका? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसकी दो वजूहत हैं ये फिगर्स के बढ़ने की, जो डिज़ीज़ को एस्केलेट करने की, क्योंकि ज़ाहिर है लोकल ट्रांसमिशन इंक्रीज़ कर रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इस पूरे ख़ित्ते में कर रही है। भारत ले लें, बांग्लादेश, सब जगह पे बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं और इसकी एक वजह तो ये है कि हम कुछ भी नहीं उसके लिए कर सकते, सिर्फ दुआई कर सकते हैं, और वो ये है कि वायरस अपनी साख्त बदल रही है। अब डबल म्यूटेटेड वर्जन भी भारत की आ गई है और इससे पहले B117 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 60% स्ट्रेन्स B117 के थे। और इससे पहले जैसे हमें पता है कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन था और बहुत सारे, इन सब स्ट्रेन्स की वजह से वायरस में जो वेरिएशंस आई और म्यूटेशंस आई, वायरस की इन्फेक्टिविटी यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने का डबल हो गया उसकी ताकत, और दूसरा उसने बच्चों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया, और तीसरा उसकी विरुलेंस भी बढ़ गई, यानी कि उससे मोर्टेलिटी भी बढ़ गई, फेफड़ों का डैमेज होना भी चांसेस बढ़ गए। अब ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका जो रद्द अमल होना चाहिए था पब्लिक की तरफ से वो ये होना चाहिए था, क्योंकि पता चल गया कि ये जो म्यूटेटेड वर्जन पाकिस्तान में है ये बहुत ख़तरनाक है, तो हमें अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी डबल या 3 गुना ज़्यादा करनी थी, लेकिन हमने उनको बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। इस जो रहमतों वाला महीना है रमज़ान, और इस रमज़ान में ज़ाहिर है सबसे बड़ा तो सेक्रीफाइस है, जब हम खाते पीते नहीं अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, और सबसे बड़ी जो अमल होगा वो ये होगा किसी की जान बचाना, ये इससे भी बड़ा होगा अब, क्योंकि वो हकूक़ुल इबाद में आता है। तो हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम लोगों की जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं, चाहे वो समोसे पकौड़े ख़रीदने हों, चाहे बच्चे के लिए नई जूती ख़रीदनी हो। ये याद रखें कि ये जो अंधेरी रात है, जो कई 16-17 महीनों पे मुहित है और जिसमें 30 से 35 लाख लोग मर चुके हैं दुनिया में, हर मीटर के बाद लाश पड़ी है। अब आखिर में एक रे ऑफ होप अच्छे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है सबका, कि हम उससे फ़ायदा हासिल करें। कोई डेड बॉडी को नहीं लगाएगा, ये बहुत बड़ा अलमिया होगा कि मैं, आप या कोई भी आपके देखने सुनने वाले इससे पहले ही मर जाएं कि वो वैक्सीन की रिसर्च का फ़ायदा हासिल करें। डॉक्टर साहब आप भी मुस्तकिल ये आगाही दे रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, इसमें उलमा को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बड़ी बदकिस्मती की बात है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिन मसाजिद में हम और आप भी नमाज की और तरावी की अदायगी के लिए जाते हैं वहाँ भी कहीं SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। रमज़ान मुबारक से पहले ये कमिटमेंट की गई थी कि मसाजिद में फ़ॉलो किया जाएगा इन SOPs को, लेकिन हम वहाँ भी देखते हैं सूरत हाल तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। देखें, जो हम क्योंकि बहुत ऐसी कौम हैं जो जिसमें सुपरस्टिशन और सजेस्टेबिलिटी बड़ी है, आप सेनेट से शुरू हो जाएं, आप नेशनल असम्बली देख लें, आप प्रोविंशियल असम्बलीज़ देख लें, या आप जलसे जुलूस रिलीजियस जमातों के देख लें जो पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, तो
तो वो जब ये लोग देखते हैं तो लोगों में कोई खौफ नहीं रहता। वो समझते हैं कि जब ये लोग मुबर्रा हैं इन मास्क पहनने से और ये इकट्ठे गले भी मिल रहे हैं और एक दूसरे को मार भी रहे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हो रहे हैं, तो वो इस बीमारी को भूल जाते हैं। इसको हम कहते हैं पेंडेमिक फटीग, कि वो उसमें मुब्तला हो गई है कौम। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलके, और मीडिया तो बहुत कोशिश कर रहा है, मेरा ख्याल है कि मीडिया ने, आपके बोल चैनल ने इतनी इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को नहीं दी, और राइटली सो दी है, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर असर होता है तो वो डिस्पेल कोई ना कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं मीडिया पे, रोल मॉडल्स की, जलसे जुलूस, छोटे मोटे मीटिंग्स, जहाँ पे गले वले अभी भी लोग मिल रहे होते हैं, तो वो फिर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील कर रहा, उसको नहीं अदा करने में सीरियस, तो फिर आखिरी हल क्या है? फिर वही एनसीओसी असद उमर साहब ऐलान करें और ये सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए, पाबंदियां मजीद सख्त कर दी जाएं, फिर यही इसका हल है? मेरा आई विश के कोई हल होता, मेरा ख्याल है वो हल भी नहीं है। देखें, अगर सपोज असद उमर साहब और एनसीओसी कल मार्शल यहाँ लगा देती है कर्फ्यू, तो वो नफाज कौन कराएगा? देखें, हम एक छोटी सी चीज़ तो नाफिज अमल नहीं कर सकते। कानून बनाना काफ़ी नहीं है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कौन सी एजेंसी हमारे पास है जो ऐसी कर लेगी, जो इन जो यूनियंस हैं ट्रांसपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 147 हलाकतें सामने आई हैं। ये इस साल एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें, और तकरीबन 6000 केसेस भी मजीद सामने आए हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस वक्त खबरदार भी कर रहे हैं एनसीओसी के सरबरा असद उमर के। अभी तक बड़े शहर बंद करने की जानिब वो नहीं आए हैं, लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे ऐसा करने के लिए। रमज़ान मुबारक का ये महीना चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सहरी में, अफ्तारी में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। वो शहर कराची हो, लाहौर की हम बात करें, पेशावर हो या इस्लामाबाद के मनाजिर हों, जहाँ भी हम देखते हैं बड़े एहतमाम के साथ लोग सहरी भी कर रहे हैं, अफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। इस वक्त आप मनाजिर में भी देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हैं, इन्हीं शहरों के जिनका भी मैंने जिक्र किया है उनके ये मनाजिर हैं, और कहीं कोई SOP फॉलो नहीं हो रही। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत और NCOC मजबूर हो जाएगी लॉकडाउन करने के लिए, और फिर यही लोग जो इस वक्त SOP को फॉलो नहीं कर रहे वो हुकूमत को, NCOC को बुरा भला कहेंगे और फिर शिकायत करेंगे। अब ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और मुस्तकबिल में मज़ीद हम उठा सकते हैं अगर SOPs को फॉलो नहीं किया। इस गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अब ये रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, पहला अशरा ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन लोगों के वही मामूलात हैं, उसी तरह से लोग ना सहरी में SOPs को फॉलो कर रहे हैं, ना अफ्तारी में हो रहा है। अब ये सूरत हाल अगर इसी तरह चलती रही तो फिर डॉक्टर साहब ये फिगर बढ़ता जाएगा जो आज 147 तक जा पहुँचा है, लेकिन लोगों पर असर नहीं हो रहा इसका? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसकी दो वजूहत हैं ये फिगर्स के बढ़ने की, जो डिज़ीज़ को एस्केलेट करने की, क्योंकि ज़ाहिर है लोकल ट्रांसमिशन इंक्रीज़ कर रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस पूरे ख़त्े में कर रही है। भारत ले लें, बांग्लादेश, सब जगह पे बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। और इसकी एक वजह तो ये है कि हम कुछ भी नहीं उसके लिए कर सकते, सिर्फ दुआई कर सकते हैं, और वो ये है कि वायरस अपनी साख्त बदल रही है। अब डबल म्यूटेटेड वर्जन भी भारत की आ गई है, और इससे पहले B117 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 60% स्ट्रेन B117 के थे। और इससे पहले जैसे हमें पता है कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन था, और बहुत सारे इन सब स्ट्रेन्स की वजह से वायरस में जो वेरिएशंस आई और म्यूटेशंस आई, वायरस की इन्फेक्टिविटी यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने का डबल हो गया उसकी ताकत, और दूसरा उसने बच्चों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया, और तीसरा उसकी विरुलेंस भी बढ़ गई, यानी कि उससे मोर्टेलिटी भी बढ़ गई, फेफड़ों का डैमेज होना भी चांसेस बढ़ गए। अब ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका जो रद्द अमल होना चाहिए था पब्लिक की तरफ से वो ये होना चाहिए था, क्योंकि पता चल गया कि ये जो म्यूटेटेड वर्जन पाकिस्तान में है ये बहुत ख़तरनाक है, तो हमें अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी डबल या 3 गुना ज़्यादा करनी थी, लेकिन हमने उनको बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। इस जो रहमतों वाला महीना है रमज़ान, और इस रमज़ान में ज़ाहिर है सबसे बड़ा तो सेक्रीफाइस है, जब हम खाते पीते नहीं अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, और सबसे बड़ी जो अमल होगा वो ये होगा किसी की जान बचाना, ये इससे भी बड़ा होगा, अब क्योंकि वो हकूक़ुल इबाद में आता है। तो हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम लोगों की जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं।
चाहे वो समोसे पकौड़े ख़रीदने हों, चाहे बच्चे के लिए नई जूती ख़रीदनी हो। ये याद रखें कि ये जो अंधेरी रात है, जो कई 16-17 महीनों पे मुहित है और जिसमें 30 से 35 लाख लोग मर चुके हैं दुनिया में, हर मीटर के बाद लाश पड़ी है। अब आखिर में एक रे ऑफ होप अच्छे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है सबका, कि हम उससे फ़ायदा हासिल करें। कोई डेड बॉडी को नहीं लगाएगा। ये बहुत बड़ा अलमिया होगा कि मैं, आप या कोई भी आपके देखने सुनने वाले इससे पहले ही मर जाएं कि वो वैक्सीन की रिसर्च का फ़ायदा हासिल करें। डॉक्टर साहब, आप भी मुस्तकिल ये आगाही दे रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे। इसमें उलमा को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बड़ी बदकिस्मती की बात है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिन मसाजिद में हम और आप भी नमाज की और तरावी की अदायगी के लिए जाते हैं, वहाँ भी कई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। रमज़ान मुबारक से पहले ये कमिटमेंट की गई थी कि मसाजिद में फ़ॉलो किया जाएगा इन SOPs को, लेकिन हम वहाँ भी देखते हैं सूरत हाल तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। देखें, जो हम क्योंकि बहुत ऐसी कौम हैं जो जिसमें सुपरस्टिशन और सजेस्टेबिलिटी बड़ी है। आप सेनेट से शुरू हो जाएं, आप नेशनल असम्बली देख लें, आप प्रोविंशियल असम्बलीज़ देख लें, या आप जलसे जुलूस रिलीजियस जमातों के देख लें जो पुलिस के साथ गुत्थम हो रहे हैं, तो वो जब ये लोग देखते हैं तो लोगों में कोई खौफ नहीं रहता। वो समझते हैं कि जब ये लोग मुबर्रा हैं इन मास्क पहनने से, और ये इकट्ठे गले भी मिल रहे हैं और एक दूसरे को मार भी रहे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हो रहे हैं, तो वो इस बीमारी को भूल जाते हैं। इसको हम कहते हैं पैंडेमिक फटीग, कि वो उसमें मुब्तला हो गई है कौम। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिल के, और मीडिया तो बहुत कोशिश कर रहा है, मेरा ख्याल है कि मीडिया ने, आपके बोल चैनल ने इतनी इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को नहीं दी, और राइटली सो दी है, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर असर होता है तो वो डिस्पेल कोई ना कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं मीडिया पे, रोल मॉडल्स की, जलसे जुलूस, छोटे मोटे मीटिंग्स, जहाँ पे गले वले अभी भी लोग मिल रहे होते हैं, तो वो फिर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब एक इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील कर रहा, उसको नहीं अदा करने में सीरियस, तो फिर आखिरी हल क्या है? फिर वही NCOC असद उमर साहब ऐलान करें और ये सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए, पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी जाएँ, फिर यही इसका हल है? मेरा आई विश के कोई हल होता, मेरा ख्याल है वो हल भी नहीं है। देखें, अगर सपोज़ असद उमर साहब और NCOC कल मार्शल यहाँ लगा देती है कर्फ्यू, तो वो नफाज कौन कराएगा? देखें, हम एक छोटी सी चीज़ तो नाफिज अमल नहीं कर सकते। कानून बनाना काफ़ी नहीं है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कौन सी एजेंसी हमारे पास है जो ऐसी कर लेगी, जो इन जो यूनियंस हैं ट्रांसपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।